दोस्तों अभी के टाइम में ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के रूल में एक बड़ा बदलाव किया गया है और आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि बताया जा रहा है कि 8 घंटे पहले अगर आप अपने ट्रेन का टिकट कैंसिल करते हैं तो कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो जैसे यही नहीं, कई ऐसे नियम यहाँ पे लाया गया है जो पहले के नियम थे उसमें बदलाव किया गया है। तो जैसे यहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि 8 घंटे पहले कैंसिल करते हैं तो क्या मिलेगा, 24 से 8 घंटे के अंदर कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, साथ के साथ अगर आपका टिकट कंफर्म है तो उस पर कितना चार्जेस लगता है, कितना जीएसटी चार्ज लगता है। अगर आपका टिकट वेटिंग होता है और मान लीजिए कि वेटिंग में ही कैंसिल करते हैं तो अब आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना लॉस होगा, तो सब कुछ मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। एक चीज़ और है कि यहाँ पे 8 घंटे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 8 घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन 8 घंटे कब होता है, तो यहाँ पर देखिए जब ट्रेन चलेगा ना, जिस भी स्टेशन से चलेगा वहाँ से एक काउंट होगा। जैसे मानिए कि यहाँ से ट्रेन चल रहा है और हमारा स्टेशन यहाँ पे पानीपत है और एक दिन बाद यहाँ पे आता है, तो यहाँ से काउंट नहीं होगा, इस डेट से काउंट होगा। तो कई इसमें ऐसे शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, न्यूज़ देखे होंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। तो देखिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। जैसे न्यूज़ में हमें बताया जा रहा है कि ट्रेन चलने से पहले 8 घंटे पहले अगर टिकट कैंसिल करते हैं तो कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा बात ध्यान रखिएगा कि जैसे मानिए कि यहाँ पे जैसे ट्रेन है और इस स्टेशन से चल रहा है, तो ये जो डेट है ना, इस डेट को आपको देखना होगा कि 8 घंटे पहले आपको कैंसिल करना होगा। जैसे मानिए कि यहाँ से 24 को ट्रेन चलता है, 24 तारीख को चलता है और मेरा बीच में स्टेशन पड़ता है और यहाँ पे 25 तारीख को आता है, तो मैं 25 से, काफ़ी लोगों को लगता होगा कि आज 25 तारीख है तो 8 घंटे पहले ही हम कैंसिल करेंगे। तो देखिए ये जो जहाँ से ट्रेन चलता है आपके स्टेशन पे कब पहुँचा उससे मतलब नहीं है, जो ये ट्रेन है जहाँ से चलता है वहाँ से ये टाइम काउंट होगा। साथ के साथ यहाँ पर देखिए फ़ायदा कब रहेगा कि आप 24 घंटे पहले आप टिकट कैंसिल करें। कि जैसे मानिए कि मेरे को कल कहीं जाना है तो 24 घंटे पहले या फिर 48 घंटे पहले ही मैं कैंसिल करूं, तो अगर 24 घंटे से लेकर 8 घंटे के अंदर आप कभी भी कैंसिल करते हैं तो आपको 50% ही मिलेगा। 50% का मतलब है कि अगर मानिए कि यहाँ पे किराया है 1000 रुपया, ठीक है, तो यहाँ पे 1000 इसका प्राइस है, तो 50% होता है 500, तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ 500 मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे 72 घंटे पहले कैंसिल करते हैं, यानी ट्रेन का जो डेट है, टिकट का जो डेट है उससे 3 दिन पहले कैंसिल करते हैं, 72 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में कैंसिल करते हैं, तो 75% आपको पैसा मिलेगा, 25% कट जाएगा। तो यहाँ पे 1000 में से 250 रुपया कट जाएगा और यहाँ पे 750 रुपया मिल जाएगा। और अगर आप 72 घंटे पहले, 3 दिन पहले कैंसिल करते हैं, ये 72 घंटे से 24 घंटे के बीच में, लेकिन अगर आप 3 दिन पहले ही कैंसिल कर देते हैं तब यहाँ पे 1000 का पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें भी रेलवे का जो कैंसिलेशन चार्ज होता है वो पैसा कट करके ही मिलेगा। अब देखिए काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि जब हम टिकट कैंसिल करते हैं तो रेलवे की तरफ से कितना कैंसिलेशन चार्ज लगाया जाता है, तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए कैंसिलेशन चार्ज का एक नियम है, फिक्स नियम है। जब भी आप काउंटर से अगर कैंसिल कराते हैं तब भी, ऑनलाइन कैंसिल कराएंगे तब भी, ऑनलाइन अपने मोबाइल से बुकिंग किए हैं और ऑनलाइन ही कैंसिल करेंगे तब भी यही नियम रहेगा। तो देखिए अगर आप फर्स्ट एसी में टिकट बुक किए हैं और कैंसिल करते हैं, कंफर्म है तब, तो कंफर्म है तो 240 रुपया कटेगा प्लस इसमें जीएसटी कटेगा। 5% का जीएसटी यहाँ पे लगता है। कई बार जीएसटी ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो हो सकता है कि इस वीडियो को 6 महीना बाद आप देखें, 1 साल बाद देखें, तो ये चीज़ें मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन ये पैसा 240 से ही कटेगा, बाकी उस समय जो भी जीएसटी होगा वो जीएसटी भी यहाँ पे कटेगा। अगर यहाँ पे सेकेंड एसी में टिकट है तो 200 रुपया कटेगा प्लस जीएसटी। अगर थर्ड एसी में है तो 180 रुपया, मतलब थर्ड एसी में है तो 180 रुपया प्लस जीएसटी। अगर स्लीपर में है तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है, तो 120 रुपया जीएसटी इसमें नहीं लगेगा। तो स्लीपर में है तो 120 रुपया। अगर यहाँ पे सेकेंड सीटिंग में है, मतलब बैठ करके जाने वाला अगर सीट है, तो यहाँ पे 60 रुपया और इसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो कभी भी टिकट कैंसिल करें तो यही यहाँ पे कैंसिलेशन इनका चार्ज है। बाकी अगर हम बात करें कि आपका टिकट अगर वेटिंग है तब कितना चार्ज लगता है। अगर मैंने वेटिंग बुक किया है और वेटिंग ही रह गया और मान लीजिए कि मैं कैंसिल करूं, यहाँ पे टाइम का ध्यान रखिएगा कि टाइम यही चलेगा, मतलब आपको 3 दिन पहले कैंसिल करेंगे तो फुल मिलेगा। अगर आप 72 से 24 घंटे के बीच में अगर कैंसिल करते हैं तो 25% कट जाएगा, तो यही नियम रहेगा। तो अगर वेटिंग है आपका टिकट, तो देखिए अगर फर्स्ट एसी में है तो 60 रुपया प्लस जीएसटी जो भी रहेगा वही कटेगा। सेकेंड एसी में भी 60 रुपया और थर्ड एसी में भी 60 रुपया। और अगर सीसी सीट है, मान लीजिए कि बैठ करके जाने वाला सीट है, एसी में है,
तब भी 60 रुपया प्लस इसमें जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप स्लीपर में टिकट बुक किए हैं वेटिंग में, तो यहाँ पे सिर्फ 60 रुपया लगेगा, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब एसी में जीएसटी लगता है और नॉन एसी में जीएसटी नहीं लगता है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये नियम है आज के डेट में, अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो बस इसी का ध्यान रखिएगा कि आपको ये समझना है कि 3 दिन पहले मेरे को कैंसिल करना है, तभी जाकर के मेरे को पूरा पैसा मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 72 से 24 घंटे के बीच में कैंसिल करते हैं तो 25% आपका कट जाएगा, बाकी का ही पैसा मिलेगा। और जो कैंसिलेशन चार्ज है ये भी कटेगा, ये तो कटेगा ही, ये जो नियम है इसमें से 25% तो कटेगा ही, साथ के साथ यहाँ पे कैंसिलेशन चार्ज भी उसमें कटेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख भी गए होंगे। अगर आपके मन में इसको लेकर के कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा।